दोस्तों, जिन बच्चों को किडनी की बीमारियां हो गई होती हैं, उनके ग्रोथ में और उनके वेट गेन में काफी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उन्हें सही प्रकार का खाना नहीं दिया जाता और उनके न्यूट्रिशंस में कमी आती जाती है। इसलिए कि किडनी की बीमारी से गुजर रहे हर बच्चों के लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट बनानी जरूरी है। इस डाइट में ज्यादातर चीजें डाली जाती हैं, पर कुछ ही चीजें जो रिस्ट्रिक्ट की जानी चाहिए वो ही हटाई जाती हैं। बच्चे शुरुआत के 2 साल में काफी तेजी से बड़े होते हैं, पर जब बाद में इन बच्चों को किडनी की बीमारियां हो जाती हैं तो उनकी ग्रोथ पर काफी असर पड़ता है। इसीलिए किडनी की बीमारी से गुजर रहे इन बच्चों को इस प्रकार का खाना देना जरूरी है कि ये किडनी की बीमारियों से लड़ भी पाएं और साथ ही साथ इनके शरीर का ग्रोथ भी अच्छे से हो पाए। पर इस ग्रोथ के लिए दिए गए कुछ न्यूट्रिशंस आपके बच्चे के शरीर में गंदगी के रूप में जमा हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे की किडनियां इन्हें साफ नहीं कर पाएंगी। किडनी की बीमारी से गुजर रहे हर बच्चे की न्यूट्रिशन की नीड्स कुछ ज्यादा ही अलग होती हैं। आप अपने बच्चे के डाइटिशियन से ये सलाह ले सकते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्योंकि अपनी मनमर्जी से उस बच्चे को कुछ भी देना उसकी जान के साथ खेलना हो सकता है। बच्चे के साथ डाइटिंग में एक दिक्कत और आती है कि बच्चे की खुद की खाने की पसंद और नापसंद होती है। बड़ों की तरह आप इन्हें कोई भी चीज नहीं खिला सकते, लेकिन तब भी ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि इस बच्चे की किडनियां कितनी काम कर रही हैं, यानी कि इसकी किडनी की बीमारी कौन से स्टेज पर है। बच्चे को यह भी समझाना जरूरी है कि क्यों उनकी डाइट में चेंज किया जा रहा है और कैसे इस चेंज को किया जा सकता है। बच्चे वैसे तो समझदार नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी उनकी बीमारियों के बारे में बताना जरूरी है। हर बच्चे को अपनी कंडीशन के बारे में पता होना काफी फायदेमंद होता है। ऐसे में बच्चे अपना ख्याल भी रख पाते हैं और बड़ों को भी इसमें मुश्किल नहीं पड़ती। पर बच्चों को डाइट में रखने के लिए सबसे जरूरी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है पेशेंस, क्योंकि बच्चों के साथ आप खाने पीने में जबरदस्ती नहीं करते। किडनी की बीमारियों में हर तरीके के मिनरल्स को एक साथ बंद नहीं किया जाता। आपकी किडनी की हालत के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपको अभी किस चीज को कम करना है। जरूरत पड़ने पर सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और फ्लूइड जैसी चीजों को आपके बच्चे के शरीर में कम करना पड़ सकता है। इसलिए आपके बच्चे की डाइट हमेशा चेंज भी होती रहेगी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि तब भी आपका बच्चा बाहर का ना खाए। पैकेज फूड्स और सोडा वैसे ही शरीर के लिए अच्छे नहीं होते और किडनी की बीमारी में ये आपके बच्चों की हालत और भी ज्यादा खराब कर सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ के लिए एक और जरूरी चीज होता है दूध, पर दूध में पाए जाने वाले फास्फोरस और फ्लूइड की मात्रा के कारण उसे किडनी की बीमारी में नहीं दिया जाता। आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बीमारी के साथ साथ आपके बच्चे की भूख भी कम ज्यादा होती रहेगी। जरूरत यह है कि आप अपने बच्चे को लगातार खाने का बढ़ावा देते रहें। उन्हें किसी भी प्रकार में आपको न्यूट्रिशन देना जरूरी है। किडनी की बीमारी होने के बाद इंसान दुबला पतला होता जाता है और बच्चों पे इसका असर तो और भी घातक हो सकता है। इसलिए जरूरी ये है कि किसी भी फॉर्म में आपका बच्चा ये न्यूट्रिशन लेते रहे। हो सकता है आगे चलकर आपके बच्चे को वॉमिटिंग और सर चकराने वाली चीजें भी हो सकती हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हो तो अपने डॉक्टर को तुरंत कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में बताएं। ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा किडनी की बीमारी से गुजर रहा है तो आपको अपने डाइटिशियन के साथ मिलकर कुछ न कुछ ऐसा प्लान जरूर बनाना पड़ेगा जो आपके बच्चे की पसंद का भी हो। पर यह सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आपके बच्चे में इस किडनी की बीमारी को जड़ से निकाल फेंकना ही समझदारी है, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान की। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन पिछले कई दशकों से 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों का सफलता से इलाज करते आए हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले रहते हैं उत्तम नगर। उत्तम नगर, दिल्ली? उत्तम नगर, नई दिल्ली। जब आए थे उस समय क्या क्या इशू प्रॉब्लम? सर हमें प्रॉब्लम थी, हमारे क्रेटिन बढ़ा हुआ था, प्लस शुगर था, बीपी था। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो काफी फर्क पड़ा है आपको? अब तो हमें बहुत फर्क पड़ गया सर। क्या क्या फर्क पड़ा? क्रेटिन में हमें काफी फर्क पड़ा हुआ है और प्लस हमारे शुगर हमारा नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल आ रहा है? हाँ नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। बीपी भी नॉर्मल है। हाँ। अच्छा, पहले तो शुगर काफी अनकंट्रोल चल रहा था आपका? हाँ, दुनिया भर के एलोपैथी पहले हमारा आ रहा था, शुगर आता, फिर फास्टिंग का 200 प्लस था और बीपी का 350 आ रहा था, 350 पौने 400 था। अब हमारा आ रहा है नॉर्मल 116 आ रहा है और बीपी का आ रहा है हमारा करीब 160। अच्छा, बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा हुआ है। पहले तो आपने बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर अब तो इसमें स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। खाने पीने का जिस प्रकार बताया था वो ठीक जैसे वही से सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है।
आप ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं इनकी, ये इन्होंने उत्तम नगर से ही टेस्ट कराई है। यहाँ से हमने आपको बताया था टेस्ट कराने के लिए, या लैब का चयन आपने अपने अनुसार किया? हमारी लैब की चयन एक हिस्से में चल रही है। आपने अपने अनुसार चयन किया लैब? हाँ जी, सारी लैब की। अब अगर हम देखें तो क्रेटिनिन इनका 3.1 था 27 अप्रैल को, एक महीना पहले, और यूरिया जो था वो 82 था, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वाज अबाउट 38, प्रोटीन 5.6, एल्ब्यूमिन 3 ग्राम था, और बाकी सारी चीजें जो थी वो इम्बैलेंस थी थोड़ी थोड़ी। अभी एक महीने का ही समय हुआ है, अगर हम इनकी रिपोर्ट्स को दोबारा एनालिसिस करें तो क्रेटिनाइन जो है वो रिड्यूस हुआ है, 2.8 आया है, और मात्र एक महीने में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हैज केम डाउन टू 33.1 एंड यूरिया हैज केम डाउन टू 71.5। तो देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से किडनी की गंभीर बीमारी से पेशेंट जूझ रहे थे, और आज उन्हीं सभी बीमारी से इनको निजात मिली है। इंसुलिन बहुत हेवी डोजेस में चल रहा था, शुगर भी बहुत अनकंट्रोल चल रही थी, शुगर, फास्टिंग और बीपी दोनों कंट्रोल हुई है, और HbA1c भी कंट्रोल हुआ है। साथ साथ इनको ब्लड प्रेशर जो था वो भी अनकंट्रोल था, वो बीपी भी इनका कंट्रोल हुआ है। तो बहुत अच्छे चेंजेस इनको नजर आए हैं सभी चीज़ों में, इन्होंने लग के फॉलो करे, एंड पेशेंट इज टोटली, जो पहले क्रेटिनिन इंक्रीजिंग ट्रेंड में था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, तो टोटली डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ चुके हैं। फिजिकली भी बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ है। हाँ सर। क्या बताना चाहेंगे उन सभी मरीजों को जो आप ही की तरह किडनी के मरीज हैं? सर, उनके लिए यही हम सलाह देना चाहते हैं कि आकर के एक बार जब डॉक्टर पुनीत धवन से मिले। आपको कैसे पता चला था यहाँ का? सर, हमें चक्कर ऐसा है, हमें आपने जानते हो गए थे, क्या नाम है, विनोद जी को शायद जानते हो, पेशेंट था आपका। अच्छा। जिसकी लड़की 9 साल की थी, उसका नाम खुशी। खुशी के फादर ने बताया होगा। अच्छा। हाँ, जो वहाँ से गुड़गांव से आते हुए। अच्छा। उन्होंने चीजें। अभी कैसी खुशी? सही है? खुशी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक तो है, बहुत सही। अच्छा लाभ हुआ है, और हो रहा है मरीजों को लाभ, अगर अच्छे से वो फॉलो कर रहे हैं सब चीजें। बहुत हर्षोल्लास से कह सकते हैं कि किडनी की बीमारी का इलाज संभव है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।